देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी में केंद्र प्रवृत्ति को मापना। केंद्र प्रवृत्ति को इंग्लिश में हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए यहाँ पर लिखा है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को मापने के लिए तीन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। एक तो मीन का, मीडियन का और मोड का। जो हमारा मीन होता है इसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं और इसको हम साधारण भाषा में औसत भी कहते हैं। औसत क्या होता है? जितनी संख्या होती हैं और उसको हम जोड़कर जितनी नंबर्स होते हैं उससे यदि भाग कर दे तो हमारा औसत निकल आता है। उसी प्रकार से ये हमारा समांतर माध्य है, सेम बिल्कुल वैसे ही है, यानी अर्थमेटिक मीन है। अब देखिए इसको हमें और जो तीनों सेंट्रल टेंडेंसी को मापने का जो अर्थमेटिक मीन है वो सबसे प्रचलित रूप है। सेंट्रल टेंडेंसी को मापने का जो सबसे प्रचलित रूप आपसे यदि पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे समांतर माध्य यानी मीन। इसको देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए हमारा जो समांतर माध्य होता है वो जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा एक तो होता है ये, और एक होता है हमारा ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, एक होता है हमारा ग्रुप डाटा। अब हम बात कर रहे हैं अनग्रुप्ड डाटा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अवर्गीकृत डाटा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे 10 विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र के अंक निम्न प्रकार से हैं। ये देखिए अंक दे रखे हैं हमारे, ठीक है, 10 विद्यार्थियों के अंक दे रखे हैं आपके। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। तो देखिए हमारे 10 विद्यार्थियों के नंबर दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं? 10 हैं। और उनके नंबर कितने कितने हैं? तो देखिए सबसे पहले हम इनको क्रम से लगा लेते हैं। तो एक के तो हैं 14, फिर है हमारे 15, और उससे पहले देखिए 12 भी दे रखा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 12, 14, 15 और 18, 20। ठीक है, फिर एक और दे रखा है आपका 20, और 20 के बाद में आपका दे रखा है 25। देखिए यहाँ दे रखा है ये 25 है ना, ये 25। और फिर दे रखा है आपका ये वाला 26। 26 के बाद में आपका दे रखा है क्या? 26। फिर दे रखा है आपका ये 30, और आपका दे रखा है 32। अब देख लो ये 10 नंबर हुए कि नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब देखो इनको जब हम जोड़ेंगे तो देखो 2 और 4 6 और 5 11 और 8 19 और 5 24 और 6 30 और 2 32 का 2 यहाँ से लगे 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15 और 3 18 और 3 21, यानी 212 हो गया आपका। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे आपके पास? 10। तो देखिए आपको जो मीन निकालना है, तो मीन का फार्मूला क्या होता है? तो देखिए x बार हम इसको ऐसे लिखते हैं, और जो ये नंबर हमने जोड़े थे 212, इसको लिखते हैं योग। इसका मतलब होता है योग, यानी सिग्मा। और ये क्या हो गया? यानी x बार बराबर सिग्मा x, यानी इसका मतलब हो गया x का जोड़। इसका मतलब क्या हो गया? x का जोड़, सिग्मा x का नंबर हो गया। और नीचे आ जाता है नंबर ऑफ संख्या, n का मतलब, यानी n। देखिए जो x बार का फार्मूला होता है वो ये होता है सिग्मा x अपॉन n। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जोड़। जितने भी नंबर दिए गए हैं, जैसे ये नंबर दिए हैं 30 20 32 12 18 20 25, ये जो नंबर हैं इनका जोड़, तो ये हो गया x। और n हो गया हमारा, जैसे यहाँ पे लिखा है 10 विद्यार्थी, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारा जो टोटल आया था वो हमारा कितना आया था? वो हमारा आया था 212।
यानी एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एक्स बार इक्वल टू हमारा नंबर आया था 212 और संख्या हमारे पास कितनी थी 10। ठीक है, इस 0 से हम यहाँ पॉइंट लगा दें तो हमारा आंसर आ गया 21.2। ये हमारा हो गया एक्स बार, यानी एक्स बार को हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, देखिए हमारी जो अभी हमने ये पढ़ा वर्गीकृत डाटा। तो देखिए अनग्रुप डाटा का हमारा फार्मूला था एक्स बार निकालने का सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब आता है हमारा वर्गीकृत डाटा यानी ग्रुप डाटा। ये हमारा 3 प्रकार का होता है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हमेशा हमारा क्या दिया हुआ होगा, डायरेक्ट मेथड में हमारी क्लास इंटरवल दी होगी, ये लिखा है वर्गांतर। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं वर्गांतर को हम इंग्लिश में कहते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल। अब देखिए क्लास इंटरवल को मतलब क्या होती है, जैसे दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ आपके एक्स दे रखे हैं, यानी ठीक है 5, 15, 25, 35 और 45। और यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी एफ़ लिखा है, जहाँ पे ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 8 यानी 5 नंबर 8 बार आया है, 15 नंबर 12 बार आया है, 25 नंबर 30 बार आया है, 35 नंबर 6 बार आया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार बार, और 45 का नंबर होता है 4 बार। तो देखिए जो हमारा डायरेक्ट मेथड है इसमें एक्स बार निकालने का क्या मेथड है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, एफ यानी एफ एक्स कैसा आएगा, इन दोनों की हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 की और 8 में हमने गुणा करी तो कितना आ गया, 40 आ गया। और 15 की और 12 की गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 का 0, हासिल लगे 3, 15 का 15 3 18। ठीक है, अब देखिए ठीक है कितना हो गया, 18 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर फिर क्या हमारा 25 की और 20 में गुणा करेंगे 25। तो देखिए 25 की और 20 में 25 दूनी 50, 500 हो गया आपका। फिर 35 की और 6 में गुणा करेंगे, 6 पंजे इस 35 की 6 में गुणा करो। तो देखिए 6 में जब हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगे 3, 6 18 और 3 21, 210 आ गया। फिर 45 की 4 में गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगे 2, 4 चौक 16, 2 18। अब देखिए जो हमारा ये एफ एक्स आया है इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो देखो इन सबको जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा, अब जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हम देखो 0 का 0 यानी हमारा एफ एक्स कितना है, एफ एक्स लिखा है 40, 180, 500, 210 और हो गया हमारा 180। ठीक है, इनको जोड़ लो। तो देखो 0 का 0 0, 8 4 12 और 1 13 और 8 21 का 1, हासिल लगे कितने 2 3 और 5 8 और 10 और 1 11, यानी ये हो गया। तो ये देखिए यहाँ लिखा है। अब देखो तो देखो हमने एक्स बार का फार्मूला क्या था हमारा, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है क्या हमारा जोड़। ठीक है, यानी जितनी भी एफ एक्स है उनको हमने जोड़ लिया। तो हमारा एफ एक्स, तो एक्स बार हमारा कितना आ गया, 1 1 1 0, ये आया था ना ये वाला नंबर। अब देखिए एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का जोड़, यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी का जोड़। तो देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 और 12 20 और 20 40, 46 और 4 कितने हो गए 50। तो हमने इसको 50 से हम भाग कर देंगे, 0 से 0 काटा, 5 से इसको भाग कर लो, 5 से 5 दूनी 10, बचा 1, फिर 5 दूनी 10, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10। तो आपका कितना आ गया, ये आ गया आंसर, ये 22.2। देखिए यहाँ लिखा है यहाँ पर। तो ये आ गया आपका प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड। अब देखिए इसके बाद आपका, तो देखिए हमने पढ़ा
एक तो होता है अनग्रुप डाटा जिसमें क्लास इंटरवल नहीं दी होती, केवल हमने जितने नंबर होते हैं उनको जोड़कर हम जितनी संख्या से भाग कर देते हैं। दूसरा होता है हमारा ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में हमारी क्लास इंटरवल दे रखी होती है, ठीक है। अब क्लास इंटरवल में हम क्या करेंगे, जो हमारी क्लास इंटरवल दी होती है, मीन दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, जो कि हमने पढ़ा, यानी एफ से गुणा कर दी, उनको एफ को जोड़ लिया और फ्रीक्वेंसी को जोड़कर फ्रीक्वेंसी हमारी एन होती है, उनको जोड़ लेंगे हम और हमने उससे भाग कर दिया तो हमारा एक्स बार निकल आता है। अब देखिए हमारा शॉर्टकट मेथड क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रत्येक समांतर के मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें एक्स नहीं दे रखा होता, उसमें तो एक्स दे रखा था। शॉर्टकट मेथड इसमें हमने क्या करा, देखो एक्स कैसे निकालेंगे, 0 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 और हमने 3 को जोड़ा तो हमारा क्या आया, देखो 0 प्लस 3 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर दो, तो 0 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या कहा 3/2 और इससे भाग करेंगे 1.5, यहाँ आ गया। ऐसे ही अब देखिए फिर हमारा क्या है दे रखा है, फिर हमारा दे रखा है ये वाला 3 और 6, यानी 3 से 6 वर्गांतर दे रखा है, इनको दोनों को जोड़ लो, यानी 3 + 6 और 2 से भाग कर दो, तो 6 और 3 9 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, वो हमने यहाँ लिख दिया 4.5, ठीक है। अब ऐसे ही देखो फिर देखो हमारा ये दे रखा है 6 और 10, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारी, ये क्लास इंटरवल दे रखी है 6 से 10, तो हम 6 + 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 को 2 से भाग करेंगे 2 × 8 16, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 8, ठीक। अब देखो इसके बाद हमारा क्या है 10 से 15, तो कितना हो गया 10 और 15 को जोड़ा 25, 25 को 2 से भाग करेंगे तो आगे हमारा 12.5, ऐसे ही हमारा फिर नीचे दे रखा है क्या 15 और 25, 15 और 25 को हम जोड़ेंगे 40, 40 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 20, ऐसे ही 25 और कितना दे रखा है 50, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 75, 75 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 37.5, तो ये हमने x निकाल लिया। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे ही रखी है 6, 14, 25, तो हमने क्या करा, अब देखिए शॉर्टकट जो मेथड होता है, अब देखिए इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा पॉइंटों में आएगा आंसर। उससे बचने के लिए क्या होता है कि हम कोई भी जो ये वाले नंबर हैं इनमें से कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं। देखो हम जैसे बीच का नंबर ले लिया, तो जैसे हमने 12.5 का नंबर ले लिया तो इसके हम आगे क्या लिख देते हैं 0 लिख दिया। अब 12.5 में से हम क्या करेंगे ऊपर वाली जो ये वाला नंबर घटाएंगे, तो हमने क्या घटाया 8 घटाया, तो हमारा क्या आया 5 और 4, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ऊपर वाले नंबर में से हम नीचे वाला नंबर घटाते हैं हमेशा, ठीक है, यानी 8 में से 12.5 घटाएंगे तो हमारा क्या आ गया, ये हमने उल्टा लिख दिया, यानी 8 में से हमने ये लिया है ना, तो 8 में से हम 12.5 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा -4.5, वो हमने ऊपर लिख दिया। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे 4.5 में से ऊपर क्या लिखा है 4.5, तो 4.5 में से हमने क्या माना था x 12.5, तो हम 12.5 को घटाएंगे तो 0 और हो गया 8, हो गया माइनस के, तो 8 ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे ही 1.5 में से हम 12.5 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 20 में से जब हम 12.5 घटाएंगे नीचे आ जाओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इस 20 में से जो नीचे ये वाला 20 लिखा है इसमें से हम 12.5 घटाएंगे, 10.5 के 5, यहाँ रह गए 9, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 गया 0, तो हमने लिख दिया 5, ये आ गया हमारा प्लस का। ऐसे ही 37.5 यहाँ लिखा है हमारा 37.5, तो हम क्या करेंगे 37.5 में से हम 12.5 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गए 5, 3 में से 1 गया 2, तो हमारा आ गया क्या 25, ठीक है। अब 25 आ गया हमारा। अब देखिए अब हमारा ये हो गया क्या, ये नंबर हो गए। अब देखो अब हम क्या करेंगे इसकी और इसकी हम आपस में गुणा कर लेंगे, तो 11 और 6 की हमने गुणा करी तो माइनस के 66 आ गए, 14 की और 8 की गुणा करी तो देखो 14 8 112 माइनस के आ गए, 25 की और 4.5 में गुणा करी तो 112 आ गया, 12 की और 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, फिर 10 की इसमें गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा और 3 की 25 में गुणा करेंगे 75 आ जाएगा। अब देखो ये तो दोनों हैं प्लस के और ये दोनों हैं माइनस के, इन सबको जोड़ के हमारा ये आ गया। अब देखो अब हमारा इसका फार्मूला होता है x बार a प्लस सिग्मा f डी एक्स, ये हो गया हमारा f डी एक्स, क्योंकि
इसको हमने क्या मान लिया था, इसको हमने dx मान लिया था, ठीक है। dx यानी f की और x की हमने गुणा करी, ये तो हमने एज्यूम करा था ये वाला dx, ठीक है। अब देखो तो f dx इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी ना हमने, f dx इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी थी हमने। तो देखो हमारा फार्मूला होता है लघु विधि से a, ये वाला फार्मूला a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। तो देखिए a हमारा क्या था जो हमने एज्यूम करा था, एज्यूम हमारा क्या था 12.5, तो 12.5 और देखिए प्लस, और देखिए ये हमारा f dx क्या हो गया हमारा ये, तो ऊपर लिख दिया हमने 140.5 और अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया था हमारा 70, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करके हमने लिख दिया, तो हम क्या करेंगे 70 से इसको भाग दे दो, तो इसका पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे 0 लगा दो, ठीक है। तो यानी 140.05, इसको हम ऐसे कर लें शॉर्ट करने की तरह से, 7 × 7 0 का 0 0, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 0 लगाया फिर दशमलव लगाया, 7 7 49, ठीक है। और ये हो गया, तो ये हो गया 12.5 में अगर हम 2,0,0,7 जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10.49, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 10.49।